महाराज जी की पर्ची में जो कुछ भी लिखा था वो एकदम सटीक लिखा हुआ था, सत्य था। ये ऑड है कि शक्ति है, कैसे पता चला? अभी देखो बेटा, आपके यहाँ पे शक्ति आई, ये जानकारी आपको यहाँ से दी गई। अब आपने बोला था उससे पहले लिखा हुआ था यहाँ पे कि वो क्या बोल रही है कि मैं आ गई, घर में आ गई, वही पॉइंट लिखा था ना आपके परिचय पर एकदम से। अब वो सोचिए वो आपको ट्रिक कर रही थी, वो आई जरूर बच्ची की। नहीं तो वही सोचना ना, अगर वो आ गई तो स्वप्न कैसे देगी? ध्यान, हाँ नहीं तो वही तो ध्यान नहीं रहता अपना। परंतु ये चीज आने के बाद से मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस होगा, बिल्कुल होगा ना। कन्या, कन्या क्या होती है? कन्या तो धन है, सबसे बड़ा धन तो आपको पहले ही मिल गया। अब उसके बाद जो मिल जाए वो एडिशनल है कि नहीं? तुम्हारी मुक्ति का, तुम दोनों की मुक्ति का, मोक्ष का मार्ग तो वही लेके आई है। जिस दिन उसका कन्यादान कर दोगे और उसके बाद अच्छी देव सेवा करोगे तो अच्छे से मुक्त हो जाओगे। इस चाहे जो भी भुगत लो, चाहे जो भी भोगना पड़े इस जन्म में, लेकिन अगर कन्यादान अच्छे भावना से अपने समाज के नियम के अनुसार अच्छे से कर दिया और उसके बाद बढ़िया देव सेवा की, देवी के प्रति समर्पित रहे, कुल देवी को प्रसन्न रखा, तो भवसागर से पार हो जाओगे। और क्या चाहिए, है कि नहीं? सबसे बड़ा धन तो वही लेके आई ना, ठीक है? और बाकी सब आएगा, जो तुम बोल रहे हो वो भी आएगा, ठीक है? करो अच्छे से बेटा, चलिए। श्री हरि, कृपा करें। क्या प्रश्न बेटा? माता रानी एवं गुरुदेव के चरण में प्रणाम। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लगभग 6 महीने से मेरे घर में बीमारियाँ वास कर रही है। जी। इसके पहले सब कुछ ठीक था, बराबर, लेकिन अभी 6 महीने हो गए, सब लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। कभी मैं होता हूँ, मेरा लड़का, मेरी घरवाली, फिर मम्मी, कभी पापा की, भतीजियों की, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या किसी ने करा हुआ है, ये जानना चाहता हूँ। जी बराबर है एकदम से। जी जी। हाँ, इसके पीछे कारण ये है बेटा कि किसकी पूजा करते हैं? पूजा किसकी करते हो, कौन से देवता की? दुर्गा जी की। और बाकी तो सभी भगवान की करते हैं हमारे यहाँ पे। मैं कान्हा जी की पूजा करता हूँ। तो हमारे यहाँ पे पहले से ही मतलब ये होती है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा होती है पहले से? नवरात्र में जैसे ठीक है, उसी को मानते हैं। ठीक है। श्री हरि, फिर भी वहाँ है शक्ति का वास है। आपके यहाँ हनुमान जी की मंडल की शक्ति है बेटा? हनुमान जी की? हाँ। कहाँ से आई है? कोई गए थे क्या कोई सिद्ध दरबार वगैरह में? नहीं। कोई दरबार वगैरह में? नहीं। कोई धाम वगैरह? नहीं नहीं। हनुमान जी का कोई सेवक जो है उसके, उनके मंडलों से यूजुअली ये शक्ति आती है। अच्छा। वो आपके यहाँ पे आई हुई है। जामसौली तो जाते होंगे ना? हाँ, जामसौली जाते फिर हैं। वही तो हनुमान जी का मंदिर है ना, क्योंकि वो जो है मलेच्छ मंडल, जो हनुमान जी के अधीन जो मलेच्छ मंडल आता है उनका सिग्नेचर अलग होता है। जो हनुमान जी के होते हैं वो अलग है। ये देखिए, हनुमान जी का जो शक्ति आई हुई है, मलेच्छ शक्ति आई है, जो हनुमान जी की भक्त है ना। तो ये जामसावली से आई आपके घर में, तो इसके कारण पूरा सब नकारात्मकता घर में फैली हुई है। इसी के कारण जो है कलेश भी कराती है घर में, और इसके कारण आर्थिक परेशानियां भी उत्पन्न कर रही है। बहुत ज़्यादा हो रही है, घर में कलह भी हो रहा है। हाँ सही है। ठीक है। और जो है, हाँ, तो ये सब सारी चीज़ें जो है ये आपकी सही हो जाएंगी। ये शक्ति का बंधन हो जाएगा। कोई किसी ने बाहर से नहीं करा है, वो वहाँ जाने से आई, वहाँ जाने से आई। क्योंकि क्या रहता है जहाँ पे आप देखोगे मेहंदीपुर में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं
है तो वो भी हनुमान जी का क्षेत्र, शक्ति में कोई बुराई नहीं, परंतु जो उनके इर्द गिर्द जो शक्ति रहती है वो अपने पीछे लग करके घर में आ जाती है। इसीलिए जो सिद्ध स्थल, कोई बोले कि सिद्ध स्थल है परंतु वहाँ पे कोई सिद्ध नहीं है। अब जैसे यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, है ना। अब गुरु माता जी की साधना के प्रभाव से आप सब देवी से बात कर सकते हैं, सीधे सीधे सब शक्तियाँ देवी से बात कर सकती हैं, जो यहाँ पे करोड़ों करोड़ शक्तियाँ हैं। तो अब आप यहाँ पे आए तो इसका मतलब ये नहीं कोई भी शक्ति आपके साथ चली जाएगी। हमारे यहाँ क्या प्रक्रिया है, पहले अर्जी लगाओगे, शक्ति तब रसीद होगी, तब तक यहाँ का भूत भी आप इस गेट के बाहर नहीं जा सकता, है ना, क्योंकि कंट्रोल करने वाले क्योंकि कंट्रोल करने वाले हैं। जब ये सब जो स्थल रहते हैं यहाँ पे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता, सही है। तो इसके कारण अब नचाते तो ये लोग भी हैं, क्यों? क्योंकि जो निम्न कोटि के ब्रह्म रहते हैं वो यहाँ पे बैठे रहते हैं। ब्रह्म प्रेत हो गया, ब्रह्म पिशाच हो गया, वो सब ब्रह्म इन जगहों पे, स्थानों पर हनुमान जी के नाम पे बैठे रहते हैं। और फिर जितने लोग ये सब जो छोटे मोटे दरबार चलाने वाले बच्चे हैं, ये जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो ये जाके उनकी अधीनता ग्रहण कर लेते हैं। फिर इनके साथ जो ये शक्तियाँ इन्होंने बादी, भूत प्रेत, वो सब साथ में चले जाते हैं। उनको रखने रखाने वाला कोई नहीं, क्योंकि जब जीवित थे तब शरीर में थे, तब मन था, मर गए तो मन नहीं है, नियंत्रण नहीं रह गया। तो आप लोग जाते हो यहाँ पर, जो जहाँ बैठा हो उसके पीछे बैठ के चले जा रहा हो। तो इसीलिए जहाँ पे भूत प्रेत नाचे और कोई सिद्ध ना बैठा हो, वहाँ पे जाना नहीं कभी, ठीक है। अपने को लगता है कि नहीं वहाँ भूत प्रेत में चलो फ्री में इलाज हो जा रहा है, पर वो फ्री के बदले में आप वहाँ भूत छोड़ने जा रहे हो, पिशाच लेके आ रहे हो, तो भूत उतरा क्या? नहीं उतरा ना, क्योंकि भूत तो कितना भी रहेगा, 40 साल में छोड़ के जाना है उसने, पर पिशाच आ गया तो 1000 साल नहीं जाने वाला वो, है ना। ब्रह्म आ गया तो 4000 साल नहीं जाने वाला है कि नहीं। तो इसलिए ऐसे स्थलों पे अपने को भजी महाराज जी, ये जो है पितृ भगवान जी, इनके कुछ बाधा वगैरह तो नहीं है? कुल देवी की बाधा नहीं है। पूजा करते हैं। कुलदेवी तो लेके आई है, और कुलदेवी ने बताया आपके कि ये दिक्कत आ रही है, इनको सही करा दीजिए, अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अभी भाई दरबार देख रहे थे ना, मलेश शक्ति अगर घर में आई, वो हनुमान जी की सेवक हो या कौन से जी की सेवक हो, उससे मतलब नहीं, देवी शक्ति कोई वहाँ नहीं रहती, क्योंकि मलेच्छों के साथ देवियाँ नहीं चलती। क्यों? क्योंकि वो असुर होते हैं, वो देवी को मानते ही नहीं। वो तो उनके समाज में पता है ना क्या नियम होते हैं, वो तो स्त्री शक्ति को ही नहीं मानते। और शक्ति मतलब क्या होती है? देवी। देवी के अतिरिक्त कोई शक्ति है क्या? अब अगर देवी जी उठ जाए तो मैं कुछ नहीं बता सकता, मेरा पर्चा तभी तक बनता है जब तक ये यहाँ बैठी हैं, है ना। जो गुरु माता जी हैं, अब देवी सवार हैं, वो तो एडिशनल चीज़ है, पर मेरा सामर्थ्य कुछ नहीं है अगर शक्ति साथ में न रहे तो। अगर भोलेनाथ के साथ में पार्वती देवी नहीं चलें तो वो संहार कर पाएंगे? वो तो काली के प्रभाव से करते हैं ना। जब देवी काली बन जाती है तो उसी से बाबा संहार करते हैं। भगवान श्री हरि, देवी लक्ष्मी चली जाए तो कोई वैभव रहता क्या? वैकुंठ में कुछ नहीं रहता, सांप पे सोए हुए हैं वो खुद ही, जो पालनहार हैं। परंतु हमारी सबकी माया कैसे चल रही है? देवी के कारण, उनकी शक्ति के कारण। तो ये लोग तो शक्ति कोई रह ही नहीं सकती जहाँ पे ये लोग आएंगे। तो इसीलिए कुल देवी बेटा घर छोड़ देती है जैसे ये लोग घर में आते हैं। तो ऐसी जगहों पे अपने को दूर से प्रणाम करना चाहिए, और हो सके तो वो भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। इनका शक्ति का बंधन का क्रिया कुछ रहेगा? करना है तो कर सकते हैं, अगर करना है तो कर लेना, नहीं करना हो तो पेशी करो सिर्फ। नहीं करना है सर, हाँ तो कर दीजिए महाराज। हाँ ठीक है। फिर अगले बार जब आओगे तो नींबू जो है उसको अपने ऊपर से उतारा करना है प्रीवियस नाइट, ऐसा 7 बार घुमा, सर पे। हाँ सर पे घुमाना। फिर उसको ब्रह्म स्थान पे, घर के बीचों बीच उसको रख देना है, जिससे कि घर में जो भी ये सब शक्तियाँ सब उसमें आ जाएंगी। और फिर यहाँ पे लाना आपके लिए नारियल है, नारियल भी, नारियल भी है, एक तो और नारियल भी, एक नींबू और एक नारियल रखना है, नींबू और दोनों को साथ में रख कर दोनों को साथ में वहाँ पे ओसारा करके अपने ऊपर उसको वहाँ पे रख देना है। और फिर अगले दिन आते वक्त यहाँ पे लेके आना है, साथ में अपनी एक फोटो लेके आइए। क्योंकि ब्रह्म शक्ति के अधीन है ना वो, ब्रह्म शक्ति नारियल में ही बंधन होती है। जी जी ठीक है। सब एकदम बराबर सब लिखा था ना बेटा? 100% सही लिखा था ना? महाराज जी की पर्ची में जो कुछ भी लिखा था वो एकदम सटीक लिखा हुआ था, सत्य था। श्री हरि। ठीक, श्री हरि।